तो पूछा जाएगा ना बीजेपी से कि राहुल गांधी के लिए अलग नियम, बीजेपी के नेताओं के लिए अलग नियम। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की कोशिश क्यों की जा रही है? इसके पीछे कोरोना वजह है या फिर बीजेपी हताश और परेशान है? 2024 में देश पूरी तरीके से बदल जाएगा, देश की सत्ता बदल जाएगी। और वहीं दूसरी जानकारी यह है कि राहुल गांधी की यात्रा को रोकने की कोशिश लगातार बीजेपी के द्वारा की जा रही है, लेकिन वहीं राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा बीजेपी के द्वारा निकाला जा रहा है और उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है। बीजेपी का असली चाल, चरित्र और चेहरा जनता के सामने आ गया है। भारत आज़ाद है, 75 साल हो गए, आपने आज़ादी का अमृत महोत्सव तो मना लिया, लेकिन भारत के आज़ाद होने के बाद भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चाहती है दो तरीके के नियम लागू हों। पहला नियम यह है कि भारत जोड़ो यात्रा को रद्द कर दिया जाए। राहुल गांधी पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के द्वारा राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है और बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि जन आक्रोश यात्रा उसी प्रकार से निकलेगी जिस प्रकार से पहले निकलती रही है, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी की सरकार नहीं है। टीवी पत्रकार तमाम हैं, जिसमें नाम आता है रूपकल लियाकत का, जिनमें नाम आता है चित्रा त्रिपाठी का, जिनमें नाम आता है अंजनम कश्यप का। ये लोग अब कांग्रेस से नहीं बल्कि बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं। वीडियो देख लीजिए क्या कुछ कह रही हैं चित्रा त्रिपाठी। तो पूछा जाएगा ना बीजेपी से कि राहुल गांधी के लिए अलग नियम, बीजेपी के नेताओं के लिए अलग नियम। वीडियो देख लिया आपने, बीजेपी के प्रवक्ता हैं और उन्हीं से चित्रा त्रिपाठी सवाल पूछ रही हैं। यही चित्रा त्रिपाठी जो हर बार कहती थी हिमाचल में तो बीजेपी की सरकार बन रही है, यानी बीजेपी की अनाधिकृत प्रवक्ताएं बन चुकी थीं। पत्रकार के वेश में बीजेपी के लिए काम क्या करती थीं। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में हजारों और लाखों लोग की भीड़ इकट्ठा हो रही है, इससे लग रहा है देश की जनता, हिंदुस्तान की जनता अब बदलाव चाहती है और वो जो बदलाव है साल 2024 में हो जाएगा। और वैसे भी अपोजिशन के जितने तमाम लीडर्स हैं उनकी एक दौर की बैठक भी हो चुकी है और सब लोग प्लानिंग यही कर रहे हैं किसी भी तरीके से 2024 में नरेंद्र मोदी को न आने दिया जाए। लेकिन बीजेपी का जो असली चाल, चरित्र और चेहरा है बार बार नाकाम हो रहा है और टीवी पत्रकार अब इसको बखूबी समझ रहे हैं। आज तक ने ट्वीट किया है, लिखा है राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री की चिट्ठी को लेकर के केंद्र सरकार पर किया हमला। राहुल ने कहा यात्रा को रद्द करने के लिए सरकार ने नया आइडिया निकाला है। मुझे पत्र लिखकर कहा गया है कि कोविड फैल रहा है, इसीलिए आप लोग यात्रा रद्द कर दीजिए। वहीं विनी नाम की ट्विटर यूजर हैं, इन्होंने ट्वीट किया है आज सूरज कहां से उदय हुआ है, ये मैं क्या देख रही हूं। गोदी मीडिया ने पत्रकारिता करना कब से शुरू कर दिया है। खत प्रोटोकॉल वाला खेल सियासी, ऐसा टॉप बैंड चलाया जा रहा है और लोग आश्चर्यचकित हैं, सवाल पूछ रहे हैं सूरज किधर से निकल गया। क्योंकि चित्रा त्रिपाठी के बारे में आप सब लोग, हर कोई जानता है, बीजेपी की अनाधिकृत प्रवक्ता हैं, अनऑफिशियल प्रवक्ता हैं, बीजेपी की तरफ से बात करती हैं। वहीं रूपकल लियाकत का एक ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूं। रूपकल लियाकत ने कई दिनों पहले एक ट्वीट किया था, जाहिल आदमी गौर से पढ़ो, मैं राहुल गांधी का पक्ष ले रही हूं, अकल के अंधे राहुल गांधी का पक्ष ले रही हैं और अब चित्रा त्रिपाठी भी पक्ष ले रही हैं। क्या वास्तव में 2024 में जो है पूरी तरीके से सत्ता बदलने जा रही है या इसके पीछे कोई और वजह है, या फिर बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं विज्ञापन से आते जहां से, या बीजेपी का जो सूचना विभाग है वहां से कोई नोटिस आया है। नव भारत टाइम्स ने एक आर्टिकल छापा है, लिखा है जन आक्रोश यात्रा पर बीजेपी का यू टर्न, राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से क्या है इसका कनेक्शन। आगे लिखता है एनबीटी, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की ओर से निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा गुरुवार दोपहर से सियासी चर्चा में छाई हुई है। चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि गुरुवार दोपहर को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप का हवाला देते हुए यात्रा को स्थगित करने का ट्वीट किया। ठीक 2.5 घंटे बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक 2.5 घंटे बाद सतीश पुनिया ने यू टर्न लेते हुए यात्रा को
पूर्ववर्ती समयानुसार जारी रखने की बात कही, यानी दोपहर 3:04 पर स्थगित करने का फैसला लिया गया और शाम 5:38 पर ट्वीट किया गया कि जब तक केंद्र और राज्य की ओर से नई एडवाइजरी जारी नहीं होती तब तक जन आक्रोश यात्रा जारी रहेगी। असमंजस के इस निर्णय की वजह से बीजेपी कांग्रेस के निशाने पर आ गई। कांग्रेसी नेताओं ने पुनिया के इस फैसले पर कई तरह के कमेंट किए हैं। देख लीजिए, ये बीजेपी का असली चाल चरित्र और चेहरा नहीं तो क्या है। पहले इन लोगों ने राहुल गांधी को बताने की कोशिश की, देख लीजिए आपकी यात्रा राजस्थान में है और अब हम लोग जन आक्रोश यात्रा को कैंसिल कर रहे हैं, तो आप लोग भारत जोड़ो यात्रा को कैंसिल कर दीजिए। लेकिन राहुल गांधी ने पहले ही साफ कर दिया है, राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया है वे किसी भी कंडीशन में, किसी भी सूरत में भारत जोड़ो यात्रा को रद्द नहीं करेंगे। सरकार जो भी गाइडलाइन जारी करेगी उन सभी गाइडलाइंस का हम पालन करेंगे। यहां पर सवाल यही पैदा होता है कि आखिर सरकार क्यों चाहती है भारत जोड़ो यात्रा को रद्द कर दिया जाए, और चिट्ठी सिर्फ राहुल गांधी को यानी भारत जोड़ो यात्रा को क्यों लिखी जाती है। कायदे से तो चाहिए चिट्ठी बीजेपी के तमाम नेताओं को लिखी जाए और जो जन आक्रोश यात्रा राजस्थान में निकाली जा रही है सबसे पहले उस जन आक्रोश यात्रा को रद्द करवाया जाए, जिससे एक नजीर बन सके। आम जनता ये सोचे बीजेपी के नेता ही अपनी यात्राओं को, अपनी सभाओं को रद्द कर रहे हैं और राहुल गांधी को अब भारत जोड़ो यात्रा को रद्द कर देना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने साफ कर दिया है और बीजेपी का असली चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि तमाम लोग हैं जो सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि लगता है सूरज अब पश्चिम की तरफ से उग रहा है ना कि पूरब की तरफ से, क्योंकि चित्रा त्रिपाठी, रूबिका लियाकत अब सत्ता से सवाल पूछ रही हैं, राहुल गांधी का समर्थन कर रही हैं, बचाव कर रही, ना जाने क्या मजबूरी है। आपके जहन में क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।